और हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार ले आज बुलेटिन की शुरुआत करबो एक सुघर खबर के संग आपने बता दें कि कई बछर बाद ही सही फिर अब सरगुजा जिला और संभाग के लोगन के सपना पूरा होत नजर आता है। 14 जुलाई ले अंबिकापुर ले सीधा दिल्ली तक के ट्रेन चलाई जाए और एक घोषणा सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह करे हवे। असल में सरगुजा संभाग ले लंबा दूरी के ट्रेन नहीं हुए की स्थिति क्षेत्र के विकास तेजी ले नहीं हो पात रही से व्यापारिक यात्रा के संगे संग इलाज और एक संग पढ़ाई बर जवैया लोगन ला दिल्ली जाए में परेशानी के सामना करना पड़त रही से और ऐसे में अब ये ट्रेन के चले ले लोगन ला जब सहूलियत मिली ता एक बड़े सौगात मिले बर जात है भाई ट्रेन स्टेशन में तैयारी तक शुरू कर दे गई है। तो अंबिकापुर ले बड़ी खबर जी हाँ आ सरगुजा जिला और संभाग के लोगन के सपना अब पूरा होत नजर आते। अंबिकापुर ले दिल्ली तक के ट्रेन के शुरुआत करी जाही। 14 जुलाई ले ये ट्रेन की शुरुआत हुई है और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह एक ऐलान करे हैं। तो ये लिहाज ले अगर देखा जाए तो एक बड़े सौगात आज क्षेत्र के जनता मल्ला मिलैया है। तैयारी पूरा हो गई है और 14 जुलाई ले ये ट्रेन की शुरुआत होते है जेकर ले लोगन सीधा दिल्ली के ट्रेन उमल्ला मिल सके और सहूलियत तक उमल्ला हुए। लोगों को दिल्ली जाना आसान हो जाएगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, माल ढोने में आसानी होगी, व्यापारियों के लिए अच्छी चीज़ है। तो ये जनता की और जितने भी लोग रेलवे संघर्ष समितियों से जुड़े हैं सही मायने में वो बधाई के पात्र हैं जिनके अथक प्रयासों से अगर ये ट्रेन मिल जाती है। चलो ये खबर ऊपर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे मन संग जुड़त है। अभिषेक एक बड़े सौगात क्षेत्र के जनता ले मिलैया है अंबिकापुर ले दिल्ली तक सीधा ट्रेन चलाई जाए का कुछ तैयारी? अब देखो एक सपना है जिन सरगुजा संभाग के लोगन मन देखत रही ने कि ओमन करा एको ठो ट्रेन इसे नहीं रही कि ओमन कोई लंबी दूरी ला तय कर सके। एक बार काफी लंबा संघर्ष के बाद ये सौगात मिलत है तो जाहिर सी बात है जिन लोगन मन है ओमन में भारी खुशी है और खासतौर पर जिन लोगन रेलवे संघर्ष समिति ले जुड़ के एक बार संघर्ष कर रहे हैं ओमन में ये बात के संतुष्टि है कि लंबा समय बाद लेकिन ओमन ला सौगात मिले है। और कहे कि जिन सरगुजा संभाग है ओकरा विकास के एक तरह से पहिया रुक गई से आवागमन के साधन नहीं हो पाए के कारण अब जब दिल्ली तक सीधा ट्रेन जुड़ी तो आवागमन के सहूलियत मिली। एक अलावा जिन पढ़ाई बर लड़का मन जाते या फिर जो इलाज कराए बर मरीज ले जाना पड़ते या फिर व्यवसायिक दृष्टिकोण ले बात करन तो सबो बड़े काफी राहत भरे खबर है। और एकर जो तैयारी है वो शुरू कर दे है। जो रेलवे स्टेशन अंबिकापुर है वहाँ जो ट्रेन पंडाल लगाए जाते ताकि जिन 14 तारीख के जे आधिकारिक रूप से एकर घोषणा और हरी झंडी दिखा के ट्रेन रवाना करे जाए। तो केंद्रीय राज्य मंत्री जो है रेणुका सिंह जो सरगुजा के सांसद है ओहू खलिक आज आही रेलवे स्टेशन के निरीक्षण करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकर ऐलान करी कि कौन कौन तरीका ले ये ट्रेन संचालित हो ही जो हफ्ता में कितना दिन ये ट्रेन चली एकर बात खुलासा भी नहीं हो सके है। कौन रूट हो ही एहू तय नहीं हो सके है। लेकिन सबसे बड़ा सौगात यही है कि एक ठन ट्रेन जिन दिल्ली बर शुरू हुए है ओकर ले लोगों में काफी हर्ष है और मन काफी जो है वो मन शुभकामनाएं देते हैं। अभिषेक स्वास्थ्य शिक्षा और व्यापार के दृष्टिकोण ले तो ये बड़े सौगात हवा ही है लेकिन अगर बात करन पर्यटन के दृष्टि ले तो ओकर लिहाज ले भी एक बढ़िया पहल हवा है कि पर्यटन लगता को बढ़ावा मिले। सरगुजा संभाग के ही अगर बात करन तो अब्बड़ अकन हुआ पर्यटन स्थल हवा है। दिल्ली ले जब सीधा कनेक्टिविटी जुड़ी तो लोगन ला भी बहुत सहूलियत हुई। निश्चित रूप से आप मन ठीक कहो काहे कि जिन छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग है वहाँ जो पर्यटन के काफी संभावनाएं हैं। जैसे मेन पार्ट छत्तीसगढ़ के शिमला के रूप में जाने जाते हैं। जिन अमृतधारा जलप्रपात है ओकर ख्याति दूर दूर तक है। डीपाडी जिन पुरातत्विक केंद्र है ओकरो जो ख्याति है वो देश प्रदेश में फैले है। तो जानत सब कोई है लेकिन जिन आवागमन के सुविधा नहीं रही थे काहे की जो लोगन मन आत रही ने तो रायपुर तक के अवैया या बिलासपुर तक के अवैया जो पर्यटन है ओमन बर सहूलियत मिलत रही थे। लेकिन जिन अंबिकापुर और सरगुजा संभाग है वो करा आय के कोनो साधन नहीं रही थे। रेल जो सड़क मार्ग रही से ओहू काफी जर्जर रही से और जिन ट्रेन के कनेक्टिविटी नहीं रही से तो जो पर्यटन है वो सरगुजा संभाग में नहीं आ पा रहे। लेकिन अब जब ये सौगात मिले हैं और सीधा दिल्ली से ट्रेन जुड़ जाए तो न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के लोगन मन है ओहू पर्यटन करे बर अंबिकापुर आ सकत है, सरगुजा आ सकत है और एक मजा ले सकत है। तो निश्चित रूप से जिन पर्यटन के संभावना है ओहू में काफी वृद्धि हुई।
जी जमो जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। तो जिन तरह रेल कनेक्टिविटी ले अब ये क्षेत्र जुड़ैया है तो कल निश्चित तौर पर पर्यटन ला भी बढ़ावा मिली और एक संगे जिन तरह ले जानकारी हमारे सहयोगी देते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा और एक संगे व्यापार के क्षेत्र में तो बढ़ावा मिली ही। सोशल मीडिया के माध्यम ले कौन तरह ले एक परिवार ला सौगात मिले है एक खबर आप मतलब बताथन। रायगढ़ जिला के एक गरीब परिवार पर सोशल मीडिया फरिश्ता बन के आग हुई से जेकर माध्यम ले 21 बछर के ले गंवाए एक युवक फिर ले अपन परिवार के बीच पहुंच चुकी से। बतादन कि 21 साल पहली मानसिक रूप ले अस्वस्थ युवक घर ले निकल गए रही से। परिजन मन उकर बहुत खोज करी ने फिर वहां नहीं मिली से। ये बीच परिजन मन एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में देखिए जेमा उनमन के नजर युवक ऊपर पड़ी। घर वाले मन उनमला देख के पहचान गए। फिर कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल ले भेंट मुलाकात करके उमन सबो बात ला बताई है। मंत्री पटेल जब वीडियो के पता लगाइन तब केरल के एक संस्था स्नेहालय के ये वीडियो निकली से। बाद में मंत्री के निर्देश में एक टीम गठित करेगी से और पुलिस ला परिवार वाले मन के संग केरल भेजेगी से। जी हाँ, संस्था उन आदमीला परिवार के हवाले कर दिन है। वही 21 बछर बाद शख्स के मिले ले परिवार वाला मन के आंखों में आंसू आ गए। तो तस्वीर तक आप देख सकते हो कि कौन तरह ले सोशल मीडिया एक बड़े सौगात ये परिवार बर साबित हुई से और सोशल मीडिया के माध्यम ले 21 बछर ले गंवाए ये युवक अपन घर वापसी कर सके। क्या नाम है आपके? डोरीलाल। कहाँ रहे होते एक साल ले आप? कौन गाँव के नाम आई आम्हाला फुटा करके धर थे फुटे जरिए करे पाछड़े का कार बोला धर के भूल गिरे हो आप? हाँ वो सच ना है के बाद वापिस? हाँ फिर थोड़ी जाबे ना ना एक दिन में फिर खोजते आप मन सोच रहे हो कि दोबारा मिल जाएगी कि उम्मीद रही से थोड़ा बहुत? मैं बिनती बिनोय रहे और अष्टभुजी है और भार के तिकरे करा डंडा सरन गिरे रहे और चावल लेके दे रहे ओकर आशीर्वाद ला मैं प्रणाम करत। भगवान के आशीर्वाद से कि मिल गए बेटा आपके? हाँ खुश हो अब आप? हाँ खुश हो आप। संपर्क स्थापित किया गया कि मंगलूर में कहीं पर उनको सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। इस आधार पर यहाँ से प्रशासन पुलिस की संयुक्त टीम में रवाना की गई थी और डोरीलाल सतनामी को लाया गया है। और अब खबर आप मला जागरूक करे बर काबर की सवाल आपके है और आपके सेहत ले जुड़े हुए। आप मला बता दन कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़ा तेजी ले बढ़त हुए। जिन तरह ले देश भर में यह आंकड़ा आगू आते हुई तरह ले प्रदेश में तक बढ़त हुए कोरोना के आंकड़ा। स्वास्थ्य विभाग के चिंता ला तक बढ़ा दे। पांचों 24 घंटा की अगर बात करन तो 360 नवा कोरोना केस की पुष्टि प्रदेश में करेगी। 24 घंटा में एक मनके के मौत तक हुए है। हालांकि 147 लोगन कोरोना ला मात दे के डिस्चार्ज तक करेगे है। छत्तीसगढ़ में 1678 कोरोना के एक्टिव मरीज ये बेरा हो चुके हैं। सबले ज्यादा मरीज की अगर बात करें तो ये दुर्ग जिला में आए हवाए। दुर्ग में 67 केस है तो वहीं रायपुर में 62 नवा कोरोना मरीज मन के पुष्टि करेगे है। तो सलग आप मन देखो एक एक दिन करके जिन आंकड़ा है तीन बढ़त जाते। 10 दिन पहले अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा बहुत कम रही से। पॉजिटिविटी रेट जिन रही से 1.27 में रही से। फिर अब ये आंकड़ा सलग बढ़त जाते। एक घाव में 360 नवा मरीज सिर्फ 24 घंटा के अंदर प्रदेश भर में आगू आए हैं। हालांकि 147 लोगन कोरोना ला मात तक दे है, डिस्चार्ज तक हुए है। फिर आप मन एक्टिव मरीज के आंकड़ा बेरा देखो 1678 में ये आंकड़ा जिन्हें 3 पहुंच चुके हैं। दुर्ग में अकेला 67 मरीज आगू आए हैं। तो यही तरह ले राजधानी रायपुर में भी सलग एक एक करके आंकड़ा जिन्हें 3 बढ़त जाते। 62 मरीज पांचों 24 घंटा में आगू आए हवे। अब ये खबर ऊपर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार जैन ये बेरा हमारे मन संग जुड़ा थे करमल जानकारी लेबो। स्टार सलग कोरोना के आंकड़ा जिन्हें 3 बढ़त जाते एक पीछे का रीजन समझ में आते का वजह हवाई के अचानक ले कोरोना के आंकड़ा का तेजी ले बढ़त है? देखिए कोरोना के जिन मामला है लगातार बढ़त जाते हैं। अगर 2 वजह हो सकते हैं। एक तो संक्रमण दर वापस संक्रमण जो मरीज है संक्रमित संक्रमण है जिन वापस एक्टिव हो गए और लोगन मन काबर के छुट्टी से लौटे हैं, शादी ब्याह से लौटे हैं। तो एक मामला भी हो सकते है कि वहाँ से संक्रमण फैले हुई। लेकिन चिंता के बात है काबर के धीरे धीरे करके तेजी से मामला बढ़त जाते। फिर काबर के सर्दी खांसी के जुकाम ला घलो लोगन मन के होते एक में इम्यूनिटी जो है लोगन मन के डाउन हो जाते हैं। ऐसे में कोरोना के मामला जल्दी पकड़ते
करते काबर की कोरोना के सीधा सीधा संबंध इंसान मन के मनुष्य मन के इम्यूनिटी से है। हमन पिछली बार देखे रहन कि जेन मन के इम्यूनिटी बेहतर रही से वो मन जल्दी रिकवर कर गए रहन और वो मन ला माइल्ड सिम्टम देखे वाले मिले रही से, लेकिन जेकर इम्यूनिटी कम रही से वो गंभीर मरीज में बने रही से तब्दील हो रही से। तो वही कारण है कि काबर के सर्दी खांसी बुखार होते है बरसात के कारण, तो इम्यूनिटी जो है लोगन मन के कम होते है और इम्यूनिटी कम होने की वजह से कोरोना के लक्षणों में निकले जाते हैं और लगातार मामला बढ़त जाते हैं। रायपुर में बात करबो तो बीते 24 घंटे में लगभग 60 केस मिली थी। रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिन बॉर्डर एरिया है यही सबसे ज्यादा मरीज मिलते हैं। और फिर प्रदेश भर की बात करबो तो आज की तारीख में लगभग 1700 एक्टिव केस करीब हो गए हैं और अकेला पिछले 24 घंटे में देखो तो 360 मरीज मिली से। तो ये चिंता की स्थिति है और प्रशासन तो अपन तरफ से अपील करते, लेकिन हमूमन लोगन मन से अपील करबो कि जब तक अभी कोरोना खत्म नहीं हो जाते यदि भीड़ भाड़ वाले हिस्सा में रहो तो मास्क ला जरूर पहनो और जतक दूरिया हो सकते सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो तो बेहतर होई लोगन मन। लेकिन स्टार हमर मन के तो कोशिश हवाई है कि लोगन जागरूक रहे और कोरोना गाइडलाइन के पालन करे, लेकिन जेन तरह ले आंकड़ा बढ़त है का स्वास्थ्य विभाग डहार ले अवैया बेरा में कोनो गाइडलाइन जारी हो सकते? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दे गए हैं। पहली बात करबो तो जैसे एयरपोर्ट और बॉर्डर एरिया में जेन रही से चेकिंग बंद हो गई से, लेकिन जैसे कोरोना के मामला बढ़े थे तो एयरपोर्ट में निर्देश दे कि रैंडम चेकिंग करना है। लेकिन शहर में जैसे मामला बढ़ जाते लेकिन रैंडम चेकिंग से कोई नतीजा नहीं निकलते, तो एक कारण अब मोला लगता है कि 1-2 दिन में जल्दी आदेश हुई कि जेन यात्री आवत है सबो मन के चेकिंग करे के बात कही जाए। यहाँ काबर के संख्या जेन कोरोना के लगातार बढ़त जाते और वही जो पुराना रीस है टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट यही पद्धति ला अपनाए पर पड़ी। स्वास्थ्य विभाग तैयार है पूरा। लोगन मन ला चेता घलो दे है कि हल्का से भी लक्षण लगते तो तत्काल चेकिंग कराए, चेक कराए पर टेस्ट कराए और यदि कोरोना संक्रमण पाए जाते तो फिर ओकर मन से ट्रैकिंग करके ओकर ट्रीटमेंट शुरू करे के तैयारी कर देगे। निर्देश घलो नीचे स्तर तक अधिकारी मन ला दे देगे हैं। जी जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद स्टार। तो लोगन ने यही अपील करत हन कि आपो मन थोड़ी सतर्क रहो, सावधान रहो। अगर कोनो भीड़ भाड़ वाले इलाका में आप जात हो तो थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करो, एक संगे मास्क तो को लगाओ। एक संगे एक बात की और ख्याल रखना है वो ये कि कोरोना के वैक्सीन आप मन आवश्यक तौर में लगाओ। ऐसे बहुत बड़े आबादी है जिनमन अभी तक अपन दूसरा डोज तको नहीं ली है तो दूसरा डोज तक लगवाओ और अगर आपके दूसरा डोज तक हो चुके हैं तो बूस्टर डोज अगर आप मन एलिजिबल हो तो जरूर लगवाओ। बारबो आगे बात करबो मॉनसून के मौसम के अपडेट के। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश पर अलर्ट जारी करे के है। 1-2 जगह में भारी बारिश की चेतावनी जारी करे के हुए 5-24 घंटा में बस्तर के कई इलाका में सल्लग भारी बारिश होते। एक तस्वीर घलो के सल्लग आप मला दिखाए हवन के कौन तरह ले बस्तर में सल्लग भारी बारिश होते। उन्हें छत्तीसगढ़ में भी कई क्षेत्र में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मानसून पूरा तरह ले अब सक्रिय हो चुके हैं। अलग अलग क्षेत्र ले झमाझम बारिश के खबर तक आते। तस्वीर आप मन सल्लग देखा था कि कौन तरह ले छत्तीसगढ़ में अब मौसम जेने सुहाना हो गए, लेकिन एक संगे मानसून के ले जुड़े जो हादसा है तीनों सामने आते। कहूँ नदी नाला ला लोगन पार करत नजर आते तो कहूँ सेल्फी लेत नजर आते। ए तरह के जिन लापरवाही तेन आप मन झन कराओ। IBC 24 अपन दर्शक मन ले, तमाम जनता ले, प्रदेश के जतका भी जनता है उमन ले यही अपील करते कि खास तौर में मानसून के बेरा अपन ये जरूर ध्यान रखो कि अगर कोनो नदी नाला उफान में हवाए तो थोड़ी भी लापरवाही यहाँ झन बरताओ। आप मन ये ला पुल ला पार करे के कोशिश झन करो। एक संगे नदी नाला बहुत खूबसूरत दिखते जब पानी उफान में रही थे, लेकिन आप मन के एक छोटे से लापरवाही सेल्फी लेत बेरा आप मन के ही जान ऊपर भारी पड़ सकते। तो ये लापरवाही आप झन करो। एक संगे अगर कहूँ आप मन बारिश में फंस जाओ तब बारिश के बेरा आप मन कभू भी पेड़ के छाहा में खड़े झन होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज मंझनिया 12 बजे कांग्रेस संगठन चुनाई बार नियुक्त बीआरओ और नव नियुक्त बीआरओ की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के संगठन चुनाव प्रभारी हुसैन दलवाई, सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल रही। ये बैठक में कांग्रेस के संगठन चुनाई के ब्लॉक और जिला स्तर में तैयारी ला लेके चर्चा करे जाही। संगे कांग्रेस संगठन चुनाव पर तय तिथि ऊपर काम करे के संगे सबो डीआरओ और बीआरओ ला अपन संबंधित जगह में पहुंच के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मन ले चर्चा करे के निर्देश तक दे जाहे।
बता दें कि आगामी दिन में पार्टी डहार ले तय करेंगे कई कार्यक्रम लेके तक वो चर्चा हुई। तो अलग अलग मुद्दा ऊपर आज ये बैठक में चर्चा होना है। काफी अहम ये बैठक माने जाते। पार्टी के आगामी कार्यक्रम जिन है तिला लेके आज मंथन करे जाही। कांग्रेस के संगठन चुनेला लेके राजीव भवन में मंझनिया आज ये बैठक ला आयोजित करे के है, जिमा सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम तको शामिल हुए। इति बस्तर में राज्य सरकार के योजना के मिशनरी स्कूल गलत फायदा उठावत हवे। राज्य सरकार 2019 में अल्पसंख्यक स्कूल मनला आरटीई के दायरा ले बाहर राशि से आरटीई दायरा ले छूट मिले ले स्कूल मनला आर्थिक रूप से कमजोर तबका के लइका मन पर 25% सीट ला रिजर्व नहीं करना पड़ती। और ऐसे में बस्तर के मिशनरी स्कूल के प्रबंधन स्कूल मनला अल्पसंख्यक के दर्जा लेना शुरू करेंगे। जिला भर में लगभग 18 स्कूल मिशनरी मन के अंतर्गत संचालित होते और ये स्कूल मन दाखिला लेके बर हर परिवार के सपना घलो होते। फिर फीस ज्यादा होए के सेती अक्सर गरीब तबका के लोगन में दाखिला यहाँ नहीं ले पावे। और अब आरटीई के दायरा में छूट मिले ले कमजोर तबका के लइका मन के 400 सीट खत्म हुए हवे और औसत स्कूल ला 80 लाख रुपया के फायदा। पूरा मामला में कलेक्टर चंदन कुमार उचित कार्रवाई के आश्वासन देते हवे। ये बात हमारे संज्ञान में आई है कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे आरटीई के तहत एडमिशन नहीं हो रहे हैं। तो इसके बारे में संक्षिप्त मैंने उसके जानकारी मंगवाई है कि ताकि आखिर ये कौन से प्रावधान क्या है और जो भी इसमें उचित कार्रवाई होगी किया जाएगा। राज्य के सरकारी कर्मचारी मन लंबा बेरा ले महंगाई भत्ता बढ़ाए के राज्य सरकार ने मांग करत हवा। केंद्रीय कर्मचारी मन ला अभी 34% महंगाई भत्ता मिलते, जबकि राज्य के कर्मचारी मन ला सिर्फ 22% ही महंगाई भत्ता दिए जाते। जब राज्य के कर्मचारी राज्य सरकार के विरोध 25 ले 29 जुलाई तक 5 दिन की हड़ताल करें। वही कर्मचारी नेता कमल वर्मा बताई कि 5 दिन तक प्रदेश के सब्बो सरकारी कार्यालय मन में कामकाज ठप रही और राज्य भर के कर्मचारी 21 साल में सबले बड़े सरकारी आंदोलन के तैयारी में जुट चुके हैं। केंद्र के समान महंगाई भत्ता और एचआरए 7वें वेतनमान के अनुरूप, इन दो मुद्दों को लेकर हमको आगे संघर्ष करना है। लगातार हम लोग सरकार के संज्ञान में बात को ला रहे हैं विभिन्न माध्यम से, फिर भी सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। पिछले 21 साल में जो आंदोलन नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में, वो आंदोलन जो है 25 जुलाई से 29 जुलाई तक होने जा रहा है। इधर रायपुर के भनपुर स्थित काशीराम शर्मा सरकारी स्कूल में एक दिल दहला देने वाले वारदात हुए हवे। 10वीं के पूरक परीक्षा देवर पहुंचे दूसरे स्कूल के 15 बछर के छात्र ला वही स्कूल के नाबालिग लइका मन पीट के मौत के घाट उतार दे। पुलिस 3 नाबालिग लइका मन ला हिरासत में पकड़ ले हवे और जांच करे जाते। पुलिस के मुताबिक वीर शिवाजी नगर पालिका उच्चतर माध्यमिक शाला में मोहन सिंह राजपूत खमतराई के काशीराम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 10वीं के पूरक परीक्षा देवर पहुंचे रही से परीक्षा देके जब संगवारी मन के संग वहां मंजनिया 12 बजे बाहर निकली से तो वहां खड़े वही स्कूल के लड़का मन गाली गलौज करत हुए उकर पिटाई शुरू कर देने। मोहन खुदला बचाए बर स्कूल परिसर में पहुंची से जहां लड़का मन लात भूसा लेकर पिटाई करें। वही मोहन जब जमीन में गिर गए से तो एक बाद घलो वहां मौजूद 10 से 15 लड़का मन उला मारत रही ने। ओकर हालत गंभीर जब हो गए बेहोशी के हालत में एक बाद मोहन ला अस्पताल पहुंचाए गए, फिर तब तक ओकर मौत हो गई है। पुलिस वाले जो इंक्वायरी की वहाँ ठेले वाले लगे हैं केले का फल वाला और चाट वाला, उन्होंने ये बताया उनकी जानकारी के अनुसार कि कुछ बच्चों का यहाँ झगड़ा हो गया गेट के बाहर सामने, और वो बच्चा अपने को बचाने के लिए स्कूल के अंदर भागा और गेट के पास में गिर गया। छात्रों ने आचार्य छात्रों ने इस मृतक के ऊपर हाथ मुक्का से मारपीट की और जिसके बाद वो मूर्छित हो गया था। बेहोश होने में मायगाहरा एडमिट कराया गया था, जहाँ पर वो डेड डिक्लेयर कर दिया गया था और प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। और वर्तमान में एक अपचारी छात्र हम अभिरक्षा में लिए हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और अन्य छात्रों के नाम आने पे उनको भी अभिरक्षा में लेकर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कवर्धा के धर्मपुरा में 2 परिवार में गाय ला गौठान में छोड़े के बाद में बहस हो गई। बहस अतका बाढ़ गए कि लोगन मारपीट में उतारू हो गए। दोनों ही परिवार वाला मन एक दूसरे ऊपर जंखी लाठी और डंडा चलाईने। बता दें कि गांव में एक दूसरे ला खोज के लाठी ले पीटे जात रही से उन्हें मारपीट ले दोनों ही गुट के 20 ले ज्यादा लोगन घायल हुए हवे। 8 ले ज्यादा लोगन ला गंभीर चोट आए है, जेकर तस्वीर आप देखो तो कि कौन तरह ले लोगन एक दूसरे ला मारत नजर आत हवे। बता दें कि घायल मन ला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। उन्हें पुलिस फिलहाल पूरा मामला में नजर रखे हुए है और दोनों पक्ष की शिकायत में काउंटर केस दर्ज करेगी है।
हालांकि अभी तक कोनो की भी गिरफ्तारी ये पूरा मामला में नहीं हुई है। फिर तस्वीर में आप साफ तौर में देख सकते हो कि कौन तरह ले लोगन एक दूसरे ला मारत यहाँ नजर आते हैं। 4-5 लोग हमारे पीछे पीछे आए वहाँ से, तो उसके बाद कुंज राम के घर के पास और 10-15 लोग उनके घर अंदर, वो लोग निकले और पीछे वाले वहाँ पे घेर के हम लोगों को मारे। राजधानी रायपुर में अवैध प्लॉटिंग के धंधा जमके फलत फूलत है। भूमाफिया और जमीन के दलाल सुनियोजित तरीका ले ये कामला अंजाम देत हवाए। शहर ले के साथ साथ आउटर में तको भूमाफिया सरकारी जमीन के संग संरक्षित जमीन ऊपर फर्जी दस्तावेज के आधार में जमके अवैध प्लॉटिंग काटत है। अब एकर जाल में फंस के भोला भाला लोगन अपन जीवन भर के जमा पूंजी लगावाते। देखो ये रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में शहर के चारों तरफ अवैध प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है और ये जो तस्वीर है आपको सड्डू इलाके में एजुकेशन सिटी सड्डू का जो प्रयास हॉस्टल बना है उसके ठीक सामने अर्जुन वैली है और अर्जुन वैली जहां से खत्म होती है वो जो कॉलोनी उसके आगे की ये तस्वीर आप देखिए, कच्चे मुरूम और उसके बीच में अवैध प्लॉटिंग की हुई। ये सालों से काम चल रहा है और इस बात की लगातार मीडिया रिपोर्ट आई, इसकी शिकायतें नगर निगम को की गई, जिला प्रशासन को की गई, तहसील ऑफिस में भी किया गया, नगर निवेश के अधिकारियों को भी बताया गया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। और रोकने की बजाय आप देखिए अब चारों तरफ एक एक करके घर बनने लगे हैं। रायपुर में कैसे नियम के धज्जे उड़ाए जाते हैं, कौन इलाका में भू माफिया के गिद्ध नजर हवाए, जमीन के लुटेरा के हर चेहरा हो ही बेनकाब। करबो बड़ा खुलासा आज संझा 5 बजे। देखो सिर्फ IBC 24 में। अब एक संग महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमर गोट में फिलहाल बर अत के बोलो विदा जय जोहार।